आज का टॉपिक है हम लोग का प्रमाण शरीर। ठीक, सेकेंड पेपर का पहला चैप्टर है प्रमाण शरीर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? एनाटॉमी में बोन देख रहे थे। ठीक, आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग सेकेंड पेपर। तो इसमें सबसे पहले प्रमाण शरीर पढ़ेंगे। प्रमाण शरीर होता क्या है? देखिए, किसी भी चीज का मानक, जैसे प्रमाण शरीर को दो भागों में बांट के पढ़ा गया है। एक होता है अंजलि प्रमाण, एक होता है अंगुली प्रमाण। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अंजलि प्रमाण और अंगुली प्रमाण पढ़ते क्यों हैं। हमारे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है अंगुली प्रमाण, एक होता है अंजलि प्रमाण। ठीक, अंगुली प्रमाण क्या है और अंजलि प्रमाण क्या है? ठीक, आचार्यों ने क्या किया था कि किसी भी चीज को नापने के लिए, ठीक, जैसे बॉडी को नापने के लिए किस चीज का उपयोग किया था? अंगुली प्रमाण का। ठीक, जैसे जितने भी चीजें हम लोग किसमें नापते हैं? मीटर में नापते हैं। उसको किसमें, ये लोग हमारे आचार्य ने किसमें नापा था? अंगुली प्रमाण में। ठीक, और अंजलि प्रमाण क्या है? अंजलि प्रमाण वह है जिसे हम लोग रक्त, रस, ठीक, ये सब मापते हैं। और अंगुली प्रमाण में और क्या है? आर्गन। ठीक, अंगुली प्रमाण की बात करें तो आर्गन कि हमारा जैसे मान लो लीवर है तो हमारा लीवर की साइज क्या है? ठीक, बोन है तो बोन की साइज क्या है? स्प्लीन है तो स्प्लीन की साइज क्या है? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंगुली प्रमाण। ठीक, हमारा थाई कितना अंगुल है? ठीक, हमारी बॉडी कितना अंगुल है? ये हुआ हमारा अंगुल प्रमाण पढ़ेंगे। नेक्स्ट अंजलि प्रमाण। ठीक, अंजलि प्रमाण वही बताएं कि बॉडी में हमारे ब्लड कितना है। अब तो मॉडर्न में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक सीबीसी करा है, उसमें पता चल गया कि हमारा एचबी काउंट कितना है, 14 है कि 13 है कि 12 है। ठीक, पहले कैसे किया जाता था? अंजलि प्रमाण से कि हमारा ब्लड कितना है, मेद कितना है, मांस कितना है बॉडी में। ठीक, इसलिए क्या पढ़ते हैं? अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। ठीक, इसमें देखिए कि प्रमाण शरीर के अंतर्गत, प्रमाण शरीर के अंतर्गत शरीर के दोष, धातु एवं मल के प्रमाण एवं शरीर के अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया गया है। ठीक, वही है कि अंग और प्रत्यंग मीन्स ऑर्गन्स और बॉडी। ठीक, ऑर्गन्स और बॉडी, हमारा कितना ऑर्गन, कितना साइज क्या है और बॉडी की साइज क्या है। ठीक, यही हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंगुली प्रमाण। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे? देखिए, अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण दो है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अंगुली प्रमाण। ठीक, अंगुली प्रमाण क्या होता है? तो देखिए, अंगुली प्रमाण ये है कि आचार, चरक और सुश्रुत। ठीक, आचार, चरक और सुश्रुत के समय में बॉडी की तथा उनके अंगों और प्रत्यंगों की लंबाई तथा चौड़ाई उंगलियों से नापी जाती है। ठीक, किससे नापी जाती? पहले कोई माप तो था नहीं कि मीटर था उससे नाप लें, तो किससे मानक बनाए? तो उंगलियों से नापी जाती। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति की हस्त की उंगलियां एक समान न होने से जिस व्यक्ति के अंगों का या प्रत्यंगों का नाप लेना रहता था, उसी व्यक्ति की उसी के उंगली से नपवाया जाता था। ठीक, नापा जाता। जैसे जैसे हमारी बॉडी का नाप लेना है तो हम अपने बॉडी का नाप अपने ही उंगली से लेते थे, ना कि कोई दूसरा लेगा। ठीक, यही आचार्य चरक जी और सुश्रुत जी बताए हैं। नेक्स्ट क्या है कि अंगुली प्रमाण लेते समय स्व अंगुल, मतलब वही है कि सेल्फ, स्वयं की उंगली से उपयोग करना चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार मनुष्य शरीर की लंबाई कितना होता है? 84, 84। आचार चरक के अनुसार मनुष्य की लंबाई कितनी होती है? 84 उंगली। ठीक, अगर हम अपनी बॉडी को नापेंगे तो आचार चरक के अनुसार कितना होगा? 84 उंगल। नेक्स्ट क्या है? आचार सुश्रुत। ठीक, आचार सुश्रुत जी ने क्या बताया? सुश्रुत जी ने बताया है कि मनुष्य की जो लंबाई होता है कितना होता है? 120 अंगुल। कितना? 120 अंगुल होता है। कौन बताया है? आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत जी ने मनुष्य के शरीर की लंबाई 120 बताया है। और आचार्य वाग्भट्ट जी ने मनुष्य के शरीर की लंबाई उसके अपने हाथ से 3.5 हाथ बताया है। ठीक, कितना? 3.5। अगर हम अपना शरीर का माप लें तो कितना होगा? आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार 3.5 हाथ। ठीक, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार यह लंबाई चरक के अनुसार, देखिए चरक के अनुसार क्या है कि वर्तमान में अंगुल के माप का मध्य इस प्रकार होता है। इसी माप के द्वारा शरीर का प्रमाण का वर्णन किया गया। ठीक, देखिए अंगुल की बात करें तो अंगुल क्या, जैसे ये हमारा हाथ हो गया। ठीक, तो ये अंगुल नहीं आएगा, ये जैसे अंगुल है ना, ये इतना हो गया 1 अंगुल। ठीक, नेक्स्ट 4 करेंगे तो 2 अंगुल। ठीक, अब इसको मिलाएंगे कितना होगा? 4 अंगुल। इसी तरह से देखिए 1 अंगुल बराबर 3/4 इंच, 4 अंगुल बराबर 3 इंच, 12 अंगुल बराबर 9 इंच। ठीक, ये बताया गया है
आचार्य चरक जी ने बताया है। 120 अंगुल बराबर 90 इंच, मतलब 7 फीट 6 इंच, ये आचार्य चरक जी ने लंबाई बताया है। नेक्स्ट क्या है, शरीर का सम एवं विषम मान। ठीक, ये कौन बताया, सम विषम मान आचार्य चरक जी ने बताया है। आचार्य चरक जी ने शरीर का सम विषम बताते हुए कहा कि शरीर का मान बताते हुए आचार्य चरक जी लिखते हैं कि शरीर की लंबाई तथा दोनों भुजाओं को फैलाकर उसकी लंबाई दोनों समान हो। ठीक, देखिए आचार्य चरक जी क्या बताते हैं कि जैसे ये शरीर की लंबाई है और ये उसकी दोनों भुजाओं की चौड़ाई, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे खड़ा करा दिया जाए कि वो सीधा खड़ा रहे और हाथ को ऐसे फैला ले, तो क्या है कि उसकी लंबाई दोनों समान हो। ठीक, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों समान हो। ऐसे सम प्रमाण में आयु, बल, ओज, सुख, धन तथा अन्य इच्छित भाव प्राप्त होते हैं। ठीक, यदि मनुष्य का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो आचार्य चरक जी कहते हैं कि उसका बल और ओज, सुख, धन ये सब अच्छे से प्राप्त होंगे। इस प्रमाण से हीन अथवा अधिक प्रमाण वाले पुरुष, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो, तो वो पुरुष क्या है, इस प्रमाण से हीन है, मतलब ओज, सुख, धन, बल इस सबसे हीन है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आचार्य सुश्रुत जी क्या बता रहे हैं इसके बारे में। आचार्य सुश्रुत जी ने बता रहे हैं कि शरीर के सम विषम के बारे में आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्वयं की उंगलियों से, इसके स्वयं की उंगलियों से, ना कि किसी दूसरे की। अगर हम अपना शरीर का माप करना है तो हमें अपनी उंगलियों से करना है। ठीक, उसी तरह आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार स्वयं की उंगलियों से ही इस शरीर का प्रमाण जानना चाहिए। अगर हम अपने शरीर अपने उंगलियों से ना करके किसी दूसरे की उंगली से नापेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा आ जाएगा, क्योंकि सभी की उंगलियां एक समान नहीं होती है ना। ठीक, इसी तरह आचार्य चरक जी ने बताया है कि उसे दीर्घायु या लॉन्ग एज तथा धन, मनी की प्राप्ति होती है। यदि प्रमाण माध्यम हो तो मध्यम आयु, धन आदि प्राप्त होते हैं, परंतु प्रमाण अगर सशोक प्रमाणों से हीन हो तो अल्प आयु एवं धन की प्राप्ति होती है। ठीक, आचार्य सुश्रुत जी के कहने का मतलब है कि यदि हम अपने उंगली से नापते हैं तो मान अगर एक बराबर नहीं आ रहा है, किसकी, लंबाई की और चौड़ाई की, हाथ को ऐसे फैलाएंगे, अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारी उंगली से एक बराबर नहीं आ रहा है तो उसको किस किस चीज की प्राप्ति नहीं होगी, धन की, आयु की। ठीक, मतलब पूरी तरह से नहीं होगी लेकिन कम होगी। नेक्स्ट क्या है, आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट जी ने क्या बताया है, देखिए आचार्य वाग्भट जी ने बताया है कि सम एवं विषम मान में क्या बताया है कि आचार्य वाग्भट के अनुसार अपने हाथ से नापने पर प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 3.5 हाथ होना चाहिए। ठीक, आचार्य वाग्भट जी का कहना है कि अगर हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को नापते हैं, ठीक, पूरा नीचे से लेके पांव से लेके सर तक कितना होना चाहिए, 3.5 हाथ होना चाहिए। अगर 3.5 हाथ नहीं है, देखिए सुखायु का पात्र होता है, यदि 3.5 हाथ है तो किसका पात्र होता है, सुख आयु का, मतलब अच्छी आयु का, वह 8 निंदनीय दोषों से युक्त ना हो। और क्या लिखते हैं आचार्य वाग्भट जी कि वह व्यक्ति अगर 8 निंदनीय पुरुषों से युक्त ना हो, जैसे कौन कौन से, देखिए ये आलोम मीन्स अधिक बाल ना हो, अतिलोम कम बाल ना हो, अति कृष्ण अधिक काला ना हो, अति गौर अधिक गोरा ना हो, अति स्बोल, अति कृष्ण, अति दीर्घ, अति हास्य। ठीक, इस सबसे युक्त ना हो। तो ऐसे मनुष्य क्या होते हैं, ऐसे मनुष्य अपने 3.5 हाथ प्रमाण में होने पर भी सुख आयु नहीं हो सकते। ठीक, नेक्स्ट क्या दिए हैं, हाँ नेक्स्ट क्या है कि आचार्य चरक के अनुसार संपूर्ण शरीर का कुल अंगुल प्रमाण, ठीक, शरीरम अंगुली परवाणी चतुर्शीति। ठीक, पैर से सिर तक आचार्य चरक जी कहते हैं कि मनुष्य के पैर से लेके सिर तक की लंबाई कितनी है, 84 अंगुल मीन्स 84 अंगुल का होता है, जो इस प्रकार है। ठीक, पैर का 8 ऊंचाई की बात करें तो 8 अंगुल। ठीक, देखिए इस तरह से, जैसे ये हमारा पैर है, ठीक ये पैर है, ठीक, इसकी ऊंचाई इस तरह से नापेंगे तो ये कितना आएगा, पूरा ये आएगा 4 अंगुल। ठीक, वही आचार्य चरक जी लिखते हैं कि बताते हैं कि पैर की जो ऊंचाई है कितना है, 4 अंगुल है, और
जंघा की लंबाई 18 अंगुल है। जानू में नी की लंबाई कितना है, 4 अंगुल है। उरु मीन्स थाई की लंबाई जो है 18 अंगुल है। और उधर पेट की लंबाई कितना है, 12 अंगुल। अपने अपने हाथ से अपने अपने पेट की लंबाई अगर देखेंगे, देखिए ये हुआ अंगुल, ठीक, इससे नापेंगे तो कितना होगा, 12 अंगुल आएगा। उर मीन्स थोरेक्स रीजन की अगर लंबाई नापेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12 अंगुल आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ग्रीवा, नेक की अगर लंबाई नापेंगे अगर अंगुल से तो कितना आएगा, 4 अंगुल आएगा। आनन मीन्स माउथ की लंबाई नापेंगे तो 12 अंगुल आएगा, ठीक, अंदर से। टोटल 84 अंगुल, ठीक, मीन्स 63 इंच। ये आचार्य चरक जी बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ आचार्य सुश्रुत जी क्या बताते हैं, आचार्य सुश्रुत जी बताते हैं ठीक, आचार्य सुश्रुत जी कि मनुष्य का जो पैर होता है और हाथ, ठीक, पैर से लेके हाथ की लंबाई जो है 120 अंगुल होती है। अगर अपने अंगुल से नापेंगे तो कितना होगा, 120। आचार्य सुश्रुत जी का कहना है कि अगर पैर की लंबाई देखेंगे तो कितना आएगा, 14 अंगुल आएगा। और प्रपाणी मीन्स 4 आर्म की लंबाई देखेंगे कितना आएगा, 16 अंगुल आएगा। जंघा की देखेंगे तो 18 लंबाई आएगा, 18 अंगुल। नी की देखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और उरु की देखेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। नाभि से हृदय तक की लंबाई 12 अंगुल आएगी। और बाह आर्म की लंबाई 16 अंगुल आएगी। हस्तल मीन्स पाम की लंबाई कितनी आएगी, 6 अंगुल आएगी। इसी तरह से फिंगर की तर्जनी की कितना आएगा, 4 आएगा। टोटल कितना होगा, 120, ठीक। नेक्स्ट देखिए टोटल कितना होगा, 120, ठीक। नेक्स्ट अंगुल प्रमाण का महत्व। हम लोग क्यों नापते हैं, ठीक, किसी भी चीज को क्यों नापते हैं, आयु के ज्ञान के लिए, ठीक, और स्वास्थ्य एवं अस्वस्थ निदान के लिए, और शल्य कर्म के लिए। जब पहले सर्जरी होती थी, ठीक, तो बिना प्रमाण के नहीं किसी चीज की सर्जरी कर सकते थे ना, इसलिए अंगुल प्रमाण की जरूरत पड़ी। और किस लिए, चिकित्सा कार्य में सरलता की दृष्टि के लिए। जैसे अभी क्या हम लोग सीटी करा लेते हैं तो पता चल जाता है इसका, ये जैसे लीवर का साइज बढ़ गया या स्प्लीन का साइज या किसी भी आर्गन का साइज बढ़ गया, पहले क्या करते थे, अंगुल प्रमाण से नापते थे, ठीक। फिर शरीर के भौतिक परीक्षण के लिए और स्वच्छेदन ज्ञान के लिए। स्वच्छेदन में वही 100 को क्या करने के लिए, 100 विच्छेद, ठीक, डायसेक्शन। विधि एवं व्यवहार आयुर्वेद में मृत परीक्षण में सहायता, वही है। इस प्रकार अंगुल प्रमाण का जीवन अनेक क्षेत्र में महत्व प्रदर्शित होता है, ठीक। कहने का मतलब यही था कि अंगुल प्रमाण का उपयोग इसलिए किया गया किसी भी चीज को, आर्गन को या बॉडी को, ठीक, नापने के लिए, ठीक। अंगुल प्रमाण का मतलब समझ में आया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण क्या है, कोई बताएगा। जिस तरीके से आर्गन और बॉडी को नापने के लिए अंगुल प्रमाण की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से रस, रक्त, मांस समेत इस टाइप की जो चीजें हैं तरल घटकों को नापने के लिए अंजलि प्रमाण का, ठीक। देखिए अंजलि ये है, ठीक, ये एक अंजलि हुआ, ये हुआ अर्धांजलि। एक हाथ से लेंगे तो अर्धांजलि होगा, दोनों हाथों से लेंगे तो कितना होगा, एक अंजलि, ठीक। नेक्स्ट देखिए अंजलि प्रमाण। प्रमाण द्वारा स्वस्थ पुरुष के शरीर एवं शरीर अवयवों तथा धातु दोष आदि तरल घटकों को सहज ज्ञान कर लिया जाता है। किसके तरीके से, अंजलि प्रमाण से, ठीक। नेक्स्ट क्या है, शरीर का अंजलि प्रमाण। शरीर का अंजलि प्रमाण दोष धातु एवं मल, ठीक, क्या है, दोष धातु एवं मल शरीर निर्माण से लेकर उनके वर्धन एवं मृत्यु पर्यंत शरीर को धारण करने वाले शरीर के वर्धन एवं पोषण में इनका पूर्ण सहयोग होता है। मीन्स कितना हमारा कौन सा धातु कितना है, इसको नापा जाता है, ठीक। और क्या है, अतः इसकी प्राकृतिक मात्रा का ज्ञान होना भी आवश्यक हो जाता है। इसी मात्रा से स्वस्थ एवं अस्वस्थ पुरुषों के रोग एवं शरीर का ज्ञान किया जाता है, ठीक। जैसे क्या था कि अगर हमारी बॉडी में हमें एनीमिया हो जाता है, ठीक, ब्लड की कमी हो जाती है, तो किससे नापते थे, पहले क्या था, अंजलि प्रमाण से नापते थे। अब क्या है, एक सीबीसी कराया, उसमें पता चल गया कि हमारे ब्लड की कमी है या और किसी चीज की कमी है, ठीक, प्रोटीन की कमी है क्या,
उसी तरीके से पहले अंजलि प्रमाण से नापा जाता था। नेक्स्ट क्या है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी रक्त, मेद, मज्जा आदि के प्रमाणों की आवश्यकता समझी गई है। प्रत्येक रोग से रक्त की शक्ति, उसके घटक एवं मात्रा का सर्वप्रथम ज्ञान, ठीक वही है कि किसी भी चीज को नापने के लिए, जैसे रक्त है, ठीक अभी एग्जांपल दिए ना कि रक्त है, रक्त को नापने के लिए, या मेद को नापने के लिए, प्लाज्मा मज्जा को नापने के लिए, ठीक किसका प्रयोग लिया जाता था, अंजलि प्रमाण का। नेक्स्ट क्या है, दोषों का अंजलि प्रमाण, ठीक इसमें भी कुछ नहीं है, वही है कि त्रिदोष, वात पित्त कफ का कैसे मान किया जाता था, ठीक इसी तरीके से दोषों के प्रमाण के लिए सबसे पहले देखेंगे रस धातु का अंजलि प्रमाण। ठीक, ग्रहण किए हुए आहार के उचित परिपाक से, क्या है कि सबसे पहले क्या देखेंगे, रस धातु, ठीक ग्रहण किए हुए आहार के उचित परिपाक के पश्चात प्रसाद रूप सूक्ष्म सार भाग के रूप में जो प्रथम धातु बनती है वह रस कहलाती है। ठीक, रस धातु आप जानते हो क्या होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक उसका जो परिपाक होता है वो क्या होता है, रस धातु होता है। कितना होता है, 9 अंजलि होता है। ठीक, शरीर में रस की धातु 9 अंजलि होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रक्त धातु। रक्त धातु क्या है, रस के बाद रक्त धातु आता है। ठीक, रक्त धातु का शरीर में प्रमाण बताते हुए आचार्य चरक जी लिखते हैं कि अष्टि शोणितस्य, अर्थात रक्त का शरीर में 8 अंजलि प्रमाण होता है। ठीक, पूरा जो रक्त है हमारी बॉडी में अपने अंजलि से, ना कि दूसरे के अंजलि से, अपने अंजलि से कितना होता है, 8 अंजलि होता है। नेक्स्ट क्या है, समान मनुष्य में यह मात्रा 112 तोले या 1.5 लीटर लगभग होती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से धातु की मात्रा लगभग 1.8 लीटर से लेकर 2.5 लीटर मानी जाती है। ये हमारे आयुर्वेद 8 अंजलि बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं। और मॉडर्न क्या बताता है, मॉडर्न बताता है कि लगभग 1.8 लीटर से लेकर 2.5 लीटर क्या होता है, रक्त। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मांस। नेक्स्ट कौन सी धातु है, मांस। मांस कितना होता है, ठीक या शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकृति देने वाला या सुरक्षा करने वाला धातु है। ठीक, हमारे शरीर में मांस क्या है, शरीर की सुरक्षा, एक प्रकार से सुरक्षा करता है। रक्त से इसका निर्माण बताया गया है। शरीर अवयव निर्माण करने में मांस धातु का योगदान अधिक है। ठीक, इन्हीं मांसपेशियों द्वारा शरीर अवयव एवं अस्थियां ढकी रहती है। ठीक, इसी मांस धातु से क्या होता है, अस्थियां जो होती है हमारी ढकी रहती है। ठीक, इसके ऊपर क्या रहता है, मांस की पूरे कवरिंग रहती है, मांस से बोन हमारा ढका रहता है। इनका अंजलि प्रमाण ना बताते हुए संख्याओं में निर्देश किया। ठीक, हमारे आचार्य ने मांस को ठीक अंजलि में नहीं ले सकते थे। ठीक, उसका क्या बताया है, किसमें, संख्याओं में बताया। ठीक, आचार्य चरक ने 400 बताया और आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया, 500 संख्या बताई। किसकी, मांस धातु। स्त्रियों में 20 पेशी अधिक बताइए, कौन कौन सी, कोई बताएगा। स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक बताई गई है एज कंपेरिजन टू मेल, कोई बताएगा। ठीक, स्तनों में, ठीक स्त्रियों में 20 अधिक बताई गई, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, स्तनों में, चेस्ट में। नेक्स्ट क्या है, वसा। शरीर में पाए जाने वाले स्नेह के 3 शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक, कौन कौन सा, पहला देखिए, प्रथम यह है कि जो प्राणियों में छोटी छोटी अस्थियों में सस्सा रक्त मेद के रूप में रहता है। ठीक, जिसे बोन है, बोन पूरा क्या है, जो बोन के अंदर होता है। ठीक, उसमें क्या है, अस्थियों में सारक्त मेद के रूप में रहता है। ठीक, विशेषकर इसे ही मेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा मज्जा, जो कि अस्थियों के पीत मज्जा के रूप में रहता है। ठीक, ऊपर। नेक्स्ट क्या है, तीसरी, जो कि मांसपेशियों, ठीक किससे, पीठ के ऊपर क्या रहता है, मांसपेशियां। मेद क्या है, 2 अंजलि। मेद कितना है, वही वसा। ठीक, दो अंजलि
2 अंजलि मेदशा, ठीक। कितना है शरीर में? मेद 2 अंजलि होता है। नेक्स्ट क्या है? अस्थि धातु का प्रमाण। शरीर में साधे रहने का कार्य अस्थियों का है, ठीक। शरीर को जो स्टैंड करता है किसका काम है? अस्थियों का काम है, ठीक। वही दिया है कि शरीर को साधे नहीं सीधा रखने में का कार्य अस्थियों का है। संपूर्ण अस्थि पिंजर अनेक छोटी छोटी अस्थियों के संयोग से बनता है। हमारे नेक्स्ट क्या देखेंगे? मज्जा धातु का अंजलि प्रमाण। एको मज्जाया, ठीक। शरीर में मज्जा की मात्रा 1 अंजलि बताई गई। कितना? 1 अंजलि। शुक्र धातु का अंजलि प्रमाण। शुक्र धातु का शुक्रस्य अर्ध अंजलि प्रमाणम। शुक्र का शरीर से में आधा अंजलि प्रमाण बताया गया, ठीक। हमारी बॉडी में शुक्र कितना है? आधा अंजलि है। नेक्स्ट क्या बात हुआ है? ओज का अंजलि प्रमाण। ओज कितना है हमारी बॉडी में? तो बताएगा अर्ध अंजलि, ठीक। आधा अंजलि है। ओज जो है हमारे बॉडी में कितना? आधा अंजलि है। या श्लेष्मा के समान गुण वाला होता है, ठीक। क्या होता है? श्लेष्मा के समान होता है, ठीक। ये हुआ प्रमाण शरीर।